जो अर्जी आज की स्वीकार हुई हैं। राम राम। श्री सन्यासी बाबा ने, गुरुदेव भगवान ने पहली अर्जी का क्रम उल्लेखित किया। अंकित नाम के बालक की अर्जी दरबार के क्रम में बीच से कोने की तरफ विराजमान है अंकित नाम का बालक। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। कोई कोटी पहने हुए, नीले रंग की कोटी पहने हुए बीच के क्रम से सामने की लाइन पर अंकित नाम का बालक आ जाए। आइए, वो जो कोटी पहने हुए आ रहे, आइए। जल्दी आना है दादा। दूसरी अर्जी जो सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है, कल की एक अर्जी रह गई थी। हाँ, आप बैठ जाएं दादा, आपकी रह गई थी, बैठिए। धाम पर प्रांगण में कहीं पर भी किसी को अपना नाम, अपनी समस्या धोखे से भी आपको किसी को नहीं बतानी है, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का खोट उत्पन्न ना हो सके। दूसरा, आप वही पूछें जो आप सुन सकें, हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं। तो बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी वीडियो डिलीट करवाओ या करवाओ, हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। और ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। इसलिए जो है, आप वही पूछें जो आप सुन सकें, हमें आपको समाधान देना है। अगर आपने फटर फटर किया तो छोड़ा भी नहीं जाएगा। राम। प्रवेश कर, बैठाते जाओ। इसके बाद अगली अर्जी। राम। अगली अर्जी पीछे से स्वीकार हुई। मुकेश नाम के भैया विराजमान है अंतिम छोर पर। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, आप आए। मुकेश नाम के भैया अंतिम छोर पर, सौल वाले भाई साहब विराजमान हैं बीच की लाइन के पास। हाँ, हाथ खड़ा करो। यस यस, आ जाओ आ जाओ। या यू कम हियर माय डियर। श्री राम। इसके बाद गुरुदेव भगवान की कृपा से अगली अर्जी, लाला जो हाथ जोड़े बालक पीली टी शर्ट पहने हुए, वो कोटी पहने हुए खड़ा है, आप आ जाओ। फुल वाली। गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, सन्यासी बाबा सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर। अगली अर्जी दरबार में माताओं की स्वीकार हुई है। लाल सिर पर दुपट्टा डाले हुए सामने में ही पॉलीथिन लिए बैठी। हाँ, आ जाओ, खड़ी हो जाओ बहना। तुम्हारे साथ में जो भी हो बहन लेके आओ जी, आप तुरंत आए। ये जो बहन आ रही हैं बिल्कुल आगे वाली, उनको एक दादाजी यहाँ हनुमान चालीसा वाले कोई कोने में बैठे क्या, दीवाल के ऊपर हनुमान चालीसा की पुस्तक ले, कोई चश्मा वाले हनुमान चालीसा की पुस्तक है। आ जाओ, तुम्हारी दीवाल टंगे लग गई यार जी। आ जाओ, बुढ़ापे में दीवाल पर चढ़ रहे। क्या गजब आदमी हो यार, जवानी में बहुत रसिया रहे होगे। ये जो आगे वाली, बाकी बैठो। आप लोग क्यों अपने मन से आ रहे? बैठ जाओ बैठ जाओ। हम खुद बुलाते जा रहे हैं। माता हरो, भगवती दुर्गा माता, भद्रकाली, चामुंडा माता हरो, विराजमान हो जाओ। इनको दादाजी को कोई भैया, हाँ आ रहे। इतनी लाइटें लगाएं कि आदमी जो है अंधेरा हो जाएगा। बागेश्वर धाम की। इसके बाद अगली अर्जी।
साधु जी, बालाजी। दूसरी अर्जी, हाँ, दो अर्जी और गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से स्वीकार हुई। एक अर्जी माताओं में से स्वीकार हुई है। दाहिने हाथ में प्रिया नाम की बहन जी दरबार में विराजमान है। प्रिया नाम की बहन जी दाहिने हाथ में कोने की तरफ विराजमान है। आ जाएं, आपकी अर्जी लग गई है। साथ में कौन है? आओ। लेके आओ। हाँ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की। किसी एक को भेजा जाए हमारे पास, तब तक ये लोग आ रहे हैं। किसी भी एक को। ये जितने भी खड़े आगे आगे बिच्छुओं जैसे चल रहे, बैठ जाओ। जो जहां खड़े बैठ जाओ, हमारे नाराज होने के पहले। हमको गुस्सा बहुत तेज आती है, अपना हम खपाड़ फोड़ लेते हैं। आइए नहीं, हाँ वो दूसरे का थोड़ी। लीजिए माइक। कहां से आए प्रभु? परमात्मा दीनानाथ। गुरुजी वैसे हम भिंड के रहने वाले हैं, ओहो, पर हम अहमदाबाद से आते हैं धाम पर। अभी बटवा में कथा हुई थी, वहीं पे मेरे घर। अच्छा, पहली बार आए? सर गुरुजी तीसरी बार धाम पर आए और 7वीं बार दरबार में आए। आपका पहले कभी पर्चा बना? नहीं गुरुजी, कभी नहीं। पहली बार बना? पहली बार आपने बना। किसी को अपना विषय बतलाया? कोई नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं पूछा है। क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहते हैं? हमने लिखा, आप पूछें। हाँ, बिना माइक के पूछ सका। हम चलाए माइक? नहीं। हाँ ठीक है, बंद कर दें कि दूर कर दें? नौ तारीख की पेशी। आशीर्वाद। खुश? अंगला। राम राम। साधु जी भैया हरो, बैठ जाओ सब जने, बैठ जाओ। 2 मिनट में नहीं तो अब हम अब लड़ पड़ भी। आइए। क्या नाम है आपका? आपने यहाँ बताया था क्या? सीखो क्या? माइक लो पहले, ठीक से बैठो। हाँ, किसी ने पूछा था क्या? नहीं। हमें कैसे पता लगा? कृपा है सर आपकी, बागेश्वर बालाजी की। राम, क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहते हैं? हमारे मम्मी और पापा बहुत सालों से परेशान है, हमारा पूरा घर ही परेशान है। प्रेत कहाँ के रहते हैं आप? बरेली अखा, अखा बरेली। माता इन जी लोग, आए हैं। इनकी आवाज हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। बरेली नहीं, बरेली नहीं, आपसे नहीं कह रहे, हम माइक वालों से। जी, बरेली अखा। अखा। पहली बार आए क्या? जी, माता जी आई हैं मेरी। तो पहली बार में ही अर्जी लग गई? जी। हे तोरी जय हो। पहले महाराज जी हम गौ सेवा बहुत करते थे, तो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। फिर शादी हुई, शादी से परेशानी आई, गौ सेवा बंद कर दी मैंने। फिर काय से परेशानी आई? शादी से बीबी की तबीयत सही नहीं रहती थी, घर परिवार भी। अच्छा, हमने ऐसा लिखा। मन आस्थिर है, माता पिता परेशान, प्रेत बाधा के कारण है, शरीर में जकड़न व सवारी बनती है,
गंदी हरकत करता है, पूरे परिवार में उठा पटक मचाए हुए है, एक को पकड़ता एक को छोड़ता। 2015 के बाद ज्यादा समस्या बनी हुई है, 2020 से मां को नहीं छोड़ रहा है, बंध जाएगा, सदा के लिए ठीक हो जाएगा। चैलेंज देता है, वो भी स्वीकार है, और तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। नाम है 3 लाख का इनाम है, 3 लाख का इनाम कहता है, 3 लाख का इनाम, कोई नाम बता दे। सही है, हाँ एकदम सही है, माइक से बोलो। एकदम सही है, 3 लाख का इनाम है, कहता है कोई नाम बता दे, 3 लाख रुपए ले ले। तो उनके कह दियो कि आ जाए, तो माता जी को बुलाएं, जब तो चैलेंज है स्वीकार करो। माता जी को बुलाएं, माता जी को। माता जी को बुलाना है, मंगलवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठाना, शनिवार को 10 फरवरी को लगना है, 3 लाख तैयार रखें। आई एक्सेप्टेड, तुम्हारे कहने के पहले ही हमारे परिचय की लाइन कह रही है कि चैलेंज स्वीकार है। चैलेंज स्वीकार है, हाँ। अब वो भी परेशान, हमारी पत्नी भी बहुत परेशान रहती हैं। अब सब ठीक होगा। कई तांत्रिकों के पास हुआ है, कई गुनियों के पास हुआ है, नाम नहीं लेंगे। हाँ, ब्रह्मदेव है, जानकार दरबार, हाँ थाना हमारा शक्ति देवी वाले, और औरों का भला हो जाता है, औरों का भला हो जाता है और मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन अपना परेशान रहते हैं। एक बेटा भी हमारा ठीक हो गया, 1.5-2 लाख रुपए लग गया, लेकिन बेटा नहीं बचा, बहुत परेशान उसकी वजह। हमारे लो आज्ञा आ गई, हम इसको टांगेंगे उल्टा जी, तुम नियम को पालन करो। और जहर वीर की पूजा भी करवाई, है? जहर वीर की पूजा वो करवाई। ये सबकी आवश्यकता नहीं, इसमें पूरा खेल है ब्रह्म राक्षस का। हाँ, ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्मदेव समझ है, लो? हाँ, काली है। ब्रह्मदेव तो सपोर्ट में आए हैं, हाँ, ये तुम्हारे परदादा हैं, ब्रह्मदेव, हाँ। ये जो है सपोर्ट में है, हाँ, ब्रह्म राक्षस आगे है। तुम पेशी करो, हमने चैलेंज स्वीकार किया, 3 लाख की तुम तैयारी करो। हम सिर्फ इतना जानते हो, कुछ नहीं जानते, नहीं तब तुम्हें टांग दे भी हम। वो शक्ति कहती है 3 लाख का इनाम है, 3 लाख का हमको चाहिए वे कन्या विवाह में 2 बिटियां को ब्याह निपटने। जब तो हमने तोरी पहले अर्जियां लगाई, अब हमको वो चाहिए, हमने पता कर लो, हम तो तुम्हारे बारे में भी जानत। हम भी परेशान है, बहुत तुम उपद्रव, तुम्हारी घरवाली उपद्रव करत, कलेश भी बहुत हो जात, उल्टी बुल्दी चलत, एक दूसरे पे आरोप लगाओ, तू के पेट में भी जकड़त, गले में भी पीड़ा बनाओ, बहुत ज्यादा आवेश उसको आ जाता है, आंखों से अश्रुआ भी बहने लगते हैं, बहुत ज्यादा परेशान वो भी रहती है, तुम भी बहुत ज्यादा दिमाग उच्चाटत रहता, तुम्हें भी पागल काल लगता आदमी बीच बीच में, काम में भी मन नहीं लग रहा, लगातार 3 साल से तुम्हारे भी उपद्रव। और कहो तो फिर मोबाइल वाले उपद्रव पुराने वाले खोलिए, नहीं खोले तो 3 लाख चाहिए अपन को। तो देखो हम तो हैं लालची ही। प्रेत कहता है कि 3 लाख का इनाम। अब वो प्रेत की ठटरी, हमें 3 लाख चाहने, वो प्रेत कौन कसम से लेके दे रहा हो जो बताते हैं, उनको कौन से बैंक में खाता है, भूतन के भी खाते होते हैं क्या? आज हमने पहली बार सुनो है। जा बंद जे है, चैलेंज हमने स्वीकार किया, तो पेशी शुरू कर, घर पर 3 पाठ सुंदर कांड के करवाइए, आराम लग है आज से ही, इतना ही उल्टो टांग दो जे है दरबार में। अबे माता जी को यहाँ ला के बैठा रहो, आशीर्वाद। और कहा मूड पे बैठा रहे। हाँ, अगला नंबर। हाँ औकात की, हाँ अब सिरई पे बैठा रहे। देखो हमारा जो है तो सब साफ साफ रहता, हमारा भाई भाई अगर भूल गया तो भूल गया। ये है बड़ा हाई फाई हनुमान जी। हनुमान, अच्छा हनुमान जी से बड़ा कौन होगा? और देवता चित्तनाधरी। हम पूरे दुनिया में ललकार कर कहते हैं भारत है ये तो हमारा धाम ही है। अब यहाँ तो बफरिंग भी नहीं होने, यहाँ हम तो भारत क्या विदेशों के मंचों पर भी ललकार कर अपने गुरुदेव के बल पर कहते हैं कि सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के धर्म गुरु की ताकत नहीं है कि वो हमारे दरबार का सामना कर ले। ये हमारा अभिमान नहीं, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है। ये हम केवल भारत के लोगों को ये बताना चाह रहे कि हनुमान जी का छोटा सा भक्त कुछ भी कर सकता है। तुम भी उन्हीं के हो जाओ। किसके हो जाओ? लेकिन नाम बता देने से, पर्चा बना देने से, मन की बात बता देने से कल्याण नहीं। कल्याण काम सफल हो जाने से और बालाजी का हो जाने से ही होना है।
ये बिल्कुल कान खोल कर सुन लो। हम तुम्हारे बाप का नाम बता दें क्या हलवा हो जाएगा? बाप का नाम तो तुम्हें भी पता है, अब लोगों ने बता दिया। वो थोड़ी ठटरी को बरू हमें पैसा दे भी बाबू, चल गो मुस्कुरा के 3 लाख और हमारे चले गए। बताइए कितना बड़ा घाटा लग गया है आज। अरे राम रे, बाद में यही होता है। पहले तो आदमी बड़े बड़े मुंह चलाते, कोई हमें बता दे हम इतने लाख देंगे, बाद में पे पांव पर के जाती हैं। कहाँ से आई बहना? कोलकाता से आई। कोलकाता में कहाँ रहती हैं आप? हाँ, माइक ले सकती हैं आप, पता परिचय के लिए माइक ले लो। आपकी कुछ बातें ऐसी हैं जो माइक पर नहीं बोलना, हम आपकी भावनाएं समझते हैं। पहली बार आई? हाँ, नहीं धाम में तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। कितनी बार आ चुकी? 7-8 बार आ चुकी हूँ। 7-8 बार। पर पर्चा पहली बार बन रहा? अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? गुरुजी आप भी माइक से। हम भी माइक से ना बोले, जो आज्ञा माय डियर सिस्टर। तो माइक दूर कर दें कि बंद? बंद। गुरुजी मेरे को ना कोई भी चीज होने का रहता है ना, पहले से आपसे भी मिलने का रहता है, तो वो भी चालू है। भी आशीर्वाद लेकर आना है। आशीर्वाद बागेश्वर धाम की। भैया वो लड़का की माता जी हम बुलाओ। वो 3 लाख चाहिए हमें, तुम भूल गए? हम बैठे इंतजार में, जेब खाली है हमारी। चलिए अगला नंबर बुलाए। आशीर्वाद पक्का। और पिताजी को भी भेज देना, पिताजी के व्यापार के लिए भी अर्जी लगा देंगे। उनको भी दिमाग में चिंता बहुत ज्यादा बनी हुई है। और तुम मरने की चिंता छोड़ो, तुम्हें मरना नहीं है बहन, तुम्हारा घर बसवा करके हम मानेंगे। और तुम्हारी जगत हंसी भी नहीं होगी। और ये जो भद्रकाली की शक्ति है इसको और तीक्ष्ण करवाएंगे। नाम जब तुम खूब करो, पेट की पीड़ा सिर की पीड़ा भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। और ये जो तुम्हारी बेइज्जती हुई है इसका भी बदला तुम्हें मिलेगा। जाओ, आशीर्वाद है। अगला। अच्छा, जो हमने नाम बताया उनको तुम गाली नहीं बकोगी बहन जी, हम मर जाएंगे, 1.5 हड्डी के आदमी हैं। हमारे बारे में मत बताना कि बागेश्वर वाले गुरुजी ने बताया। तुम दूसरे गुरुजी का नाम ले लेना, कह देना उन्होंने बताया। जा, आइए भैया, आओ आओ। हम 2-3 बार अदालत हुआ है, कौन जाए। माता जी रुपया लाई हो? 3 लाख। सोना चांदी जो लाई हो नहीं तो वो ही दे। बताइयो पल्लो, दूर से परियो, दूर से प्रणाम, बस खुश रहो। हमें क्या लेना देना, तुम्हारे लड़का ने चैलेंज दो, हमने स्वीकार कर लो। अब भैया लेकिन तुम्हें जो नहीं पता लगोगा कि तुम जहां आई हो, जी के पास आई हो, वो ठटरी बार सखत। और तुम्हें भाई जो भी तो पता चलो चाहिए कि जब तुम घर से निकली थी और जब वो रोक रहो तो प्रेत के मत जाओ, बर्बाद हो जाए हो, तो तुम्हें समझ जाओ चाहिए कि बाबा लो भी कछु है। हाँ तो बैठो, अपन को 3 लाख चाहिए, चाहे जो हो जाए माता जी, अपना तो 3 लाख चाहिए। नहीं हमें घाटा मत दो माता जी, हमने यही चक्कर में पहली अर्जी लगाई। जो बैठो बैठो मन में कह रहे हो तो कि हम पहली बार आए, अगर हमारे बारे में ये बता दें, हमारे प्रेत को पकड़ लें। और प्रेत भी कह रहे तो हाँ, तो शक्ति कह रही थी तो भैया हम तो पे, तो अब तोरे ही माध्यम से मुझे पता चलो 3 रुपया दे। हमने तो पर्चा बनाओ ना, नाम बताओ, अब हमने सब करो, अब हमाओ भाई दे यार। जाओ बैठो होते, मुट्ठी बांध लो माता जी, सामने ही बैठना है, दोनों मुट्ठी बांध। ए माता जी मुट्ठी बांधो दोनों हाथों, नहीं नहीं नीचे, सामने रेलिंग के पास बैठो। सेनापति रगड़ दो सारे, यहाँ ब्रह्म राक्षस।
इको बैंक को खाता चेक करवाओ। सीताराम गुरुजी। सीताराम। कहाँ से आपका आना हुआ है? हरियाणा से गुरुजी, अंबाला हरियाणा। कहाँ से आए हैं? हरियाणा अंबाला। हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। अरे वाह, पहली बार आए? दूसरी बार आए गुरुजी। अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं आपने बताया? थोड़ा नजदीक आओ। क्या समाधान तुम बालाजी के चरणों से चाहते हो, पूछो। गुरुजी मुझे विदेश जाना है। ठीक है, एक प्रश्न और। मेरे भाई का सरकार। कनाडा के यूएसए? यूएसए। अच्छा, एक प्रश्न और। मेरे भाई सरकारी नौकरी से 2-3 बार। कौन भाई? जी, पास। तुम्हारा बड़ा है कि छोटा? बड़ा है जी। आपसे बड़ा है? जी। अच्छा, पास तो हो गया पर तो पहले उसे देश की सेवा करनी थी क्या? हाँ जी। अच्छा, जी बनना था क्या? जी सलामी वाला? जी जी। अच्छा, ठीक है, एक प्रश्न और पूछो। और घर परिवार में शांति सुख। ठीक है, चरणों पर्चा से- खोल दें हम? आपके चरणों में जी। पढ़ो मालिक। मन शांत, विदेश यात्रा अमेरिका आप जाएंगे, काम रुका पूर्ण होगा, भाई को 100% नौकरी मिलेगी, परंतु विभाग बदल जाएगा, सिविल सर्विसेज मार्ग की उनसे तैयारी करवाइए। 3 साल से दिमाग टेंशन में है उनका। जाओ, बालाजी की कृपा से 2 साल के अंतर्गत वो सफल हो जाएंगे। और सदा तुमने एक नारियल और बांधा, जीवन भर जुड़े रहने का, जी उसका भी आशीर्वाद है। जय गुरु महाराज की बागेश्वर धाम की जय। ठाकुर जी की बड़ी कृपा। एक बार उनको लाओ, लेकिन अपन को हम नॉर्मल, क्योंकि ये अवरोध बनाएंगे इसमें। विदेश में कागज निकला था ना फरवरी में, क्योंकि अवरोध करेगा वीजा में। ये राम राजा ओरछा का है, ये रख लेना भैया। बहना सीताराम, जा रहे हो? आओ, रामेश्वरम पहुंचो। आओ, थोड़ा निपट जाओ। आशीर्वाद, उठो। कोई भी एक भैया दूर से प्रणाम। राम, तुम वहीं बैठ जाओ, नहीं तो हम डांट पड़ेंगे बहुत भयंकर तेज। आओ प्रभु, कहाँ से आए? बांसवाड़ा लोहारिया से, राजस्थान से। गुड़िया की हमारे नौकरी की। एक मिनट, पहली बार आए? नहीं, 6-7 बार मेरा हो गया। नहीं, धन्यवाद। बोलिए, क्या समाधान चाहते हैं आप? मैं गुड़िया की नौकरी का है, बोर्ड केस चल रहा है अभी जयपुर से। किसका? महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल का है। विद्यालय का? ये हलो हलो यहीं कहीं होगा। हो जाए ठीक रहेगा। ठीक है, माइक ले लो, यहीं कहीं होगा। वो भी हिराग होगा। हेलो। हाँ पढ़िए। हाँ। चश्मा लगाए रहे, जब दिखे तो बताओ। घर में सभी पर कृपा हो। पितृ दोष से 2019 के बाद रुकावट, बेटी का नौकरी का योग 100% बनेगा। नौकरी 2026 तक योग है। घुटना दर्द भी ठीक होंगे। वह आपका मुकदमा पक्ष में है, आशीर्वाद है। अपने 2026 26 तक डेट आई है, सन उसके पूर्व में। अच्छा, उसके पूर्व में किस ये जो कोर्ट केस चल रहा है उसी में होगा। अच्छा, पक्का डेट पढ़ ली, हाँ। समझ आ गई। सीताराम। बच्चा भी अभी MSc कर रहा है।
बच्चा भी एमएससी कर रहा है अभी। उसको लेकर के आना। एक मंत्र इसकी विधि, और कोई भी बाधा नहीं है, पितरों भर का उपाय करो। मंत्र नीचे लिखा, उठो। अंगला आओ। शरीर पीड़ा के लिए राम साधु जी, सच्चा साधु पाई न पावे, ढोंगी को दुसारे, हजार हाथ बार। भैया 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 ये नहीं करना, दूर से पढ़ना, नाराज हो जाएंगे हम। बैठ जाओ। कहाँ से आए हैं? आपका नाम? अच्छा प्रिया, हमने बुलाया था। ओके, पहली बार आई? पहली बार आई? पहली बार में ये अर्ज लग गई? जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हुई तब तक श्री बागेश्वर हनुमान जी की प्रेरणा से, सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, दरबार के क्रम में जो अगली अर्जी स्वीकार हुई है उस पर श्री बागेश्वर बालाजी महाराज ने जो आज्ञा दी वो सुने। अगली अर्जी श्री बालाजी की प्रेरणा से 2 अर्जी लगी हुई हैं। पहली अर्जी जो चित्र लिए बैठे हुए हैं उनके आगे पीले रंग की कोटी सिर पर लगाए हुए बालक बैठा, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार। दूसरी अर्जी सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो स्वीकार हुई है, सामने में ही बिल्कुल आगे का ध्वज लेकर के रेलिंग के जस्ट बाद आइए। हमने लिखा, आप अपनी चिट्ठी लाए हैं बिना माइक के। आपके पास कोई चिट्ठी है? आप अपनी चिट्ठी खोलो। हमने आपकी चिट्ठी पढ़ ली जब आप दरबार में आए थे। माइक नहीं चलाना है, चालू रखना है? नहीं, क्यों? आपको तो बहुत जानने का शौक था ना। नहीं, माइक नहीं चलाना, पर आपको तो जानने का बड़ा शौक था ना। और आपको तो ये भी शौक था कि हम देखते हैं, देखेंगे, ये भी समझेंगे हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। आप तो बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी, इसीलिए हमने तुम्हें नाम से बुलाया है। इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत भावों को भक्त हैं, तुम थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाती थी, इसीलिए हमने तुम्हें बुला के आओ, तुम्हारी ठटरी बार है। माइक में नहीं बोलना। हम तो बहुत मूड में यहाँ बैठे थे कि बहुत अच्छे तरीका से छीलें ताकि घर जाकर मुंह दिखाने लायक ना बचो। चलो निकालो चिट्ठी। अब आज के बाद मत सोचना। अब समझ आ गई तुम्हें? समझ आ गई? हाँ। आशीर्वाद। अब हो गया भरोसा? बोलो माइक से, सही रहेगा। ठीक है भगवान, आशीर्वाद लो। माइक अब बहना, ये पढ़ी लिखी थी थोड़ा ज़्यादा, इंटरनेट में जानती हैं ये बहुत ज़्यादा। इनको लगा कि बाबा इंटरनेट चलाता है, इन्हें यही नहीं था पता कि हम तो, हमारा वाईफाई यहाँ से है ही नहीं सिस्टम में। पर गलती तो गलती है। हाँ, तो वो सामूहिक क्षमा मांगो, तब हमें होगा। जो गलती हुई तुमसे कि हमने गलत सोचा, हम क्षमा मांगते हैं, नहीं तो अभी भी हमारे लो पॉइंट ज्यों के त्यों रखे हैं। गुरुजी, हमसे जो गलती हुई हम क्षमा मांगते हैं। अब तो नहीं ऐसा सोचोगे ना? बोलो नहीं नहीं, हम नहीं सोचेंगे। पक्का? अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई जीरो हो गई? हाँ हो गई। जाओ, हम इतने ही में तो खुश हो जाते बहना। आप स्वस्थ रहेंगे। तुम्हारी लाली के लिए भी हमने एक विषय के लिए हमने लगाया, उसका हर हाल में उसकी नौकरी भी उसकी लगाएंगे, इनकी नहीं, इनकी बहन जी की। हाँ होगा। तो इनको हमने आज्ञा दे दी है। पहले इन्होंने जो भूल ये की है इस पर प्रायश्चित करें, तब बालाजी इनको क्षमा करेंगे। इसके बाद में फिर हम इनकी व्यवस्था बनवाएंगे। कोशिश भरे कि वहीं हो जाए। ओके सिस्टर, ले भाई ये सफल हो जाए। अगला नंबर,
आप जाओ, तबीयत ठीक रहेगी। जाओ दादा। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग आते बेचारे, कढ़ाई में तलने के लिए। और बोला आइए मालिक, कहां से आना हुआ है? उत्तर प्रदेश से। पहली बार? किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? बोलो बागेश्वर धाम की। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? कहां पहली बार आए आप? कितनी बार आ चुके? आओ नजदीक थोड़ा। उठा पटक में बालक का हाथ है क्या? बड़ा वाला बेटा बहुत गुस्साबाज है। ठीक है, तुम्हारे पांव में दर्द रहता है, असहनीय पीड़ा रहती है बहुत ज्यादा, घर में उत्पात मचा हुआ है, बड़ा बाला बालक गलत रास्ते पर है, बुद्धि उसकी विचित्र है, मारता है, सुधर जाएगा, कर्ज भी बना चुक जाएगा, धन तंगी दूर होगी, बालक सतमार्ग पर चलेगा। जाओ, और घुटना का ऑपरेशन नहीं होगा, आशीर्वाद है। इसीलिए आए हो आप। हमें मिट्टी लेकर आओ, बालाजी दया करेंगे, मिट्टी लेकर आओ मकान की। आओ, 1 मिनट में बता रहे हैं हम, 1 मिनट में। किसी प्रकार का तंत्र तो नहीं है। राम राम। साधु जी, साधु जी, देवी की उपासना होती है आपके घर पर, किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं है, ना टोटका है, ना बंधन है, उसकी मति ही खराब है। और समय चक्र आपका 2010 यानी 13 साल से उल्टा चल रहा है। और ये जो केस मुकदमे हैं ये भी किसी तंत्र के कारण नहीं है, भूमिगत कारण है। निपट जाएंगे, पक्ष में हो जाएंगे। पहले बालक सुधरेगा, क्योंकि वो मरने मारने पर तुला है। या तो एक आध को मार देगा, तुम्हें भी 2-3 बार वो पूजा चुका है, पूजा कर चुका तुम्हारी। तो हम पहले करेंगे उसके लिए उपाय, इसके बाद करेंगे शेष उपाय। कवच देंगे, उसका फोटो दो तुम, मंगलवार को पेशी पूरी करो, सुंदरकांड बालाजी को सुनाओ। एक उपाय तुम्हें करना है। उपाय में तुम्हें सोमवार के दिन बड़े वाले बालक के नाम से देवी माता को 108 नींबुओं की माला चढ़ानी। फिर से सुनो, बाद में हमें ध्यान नहीं रहता, जब तक सिग्नल है तब तक। 108 नींबुओं की माला सोमवार के दिन देवी माता को बड़े वाले बेटे की क्रोध शांत करने के लिए चढ़ानी है। ऐसा आप करेंगे, बालक का आवेश शांत होगा, विसंगति छोड़ेगा और तुम्हारी पूजा भी नहीं करेगा। समझ गए पूजा कौन सी? धुलाई सुटाई। हाँ या ना? अरे बोलो तो, वो में का बुराई है, बच्चों से तो बाप पिटते ही है। कलयुग का धर्म यही है। हाँ लाइए। आशीर्वाद मुकदमा पक्ष। हाँ जी, हाँ? ओ ओके, हाँ बस तैयार करो। गुरुजी मारे गए। हाँ अगला नंबर आइए। तब तक राम। गुरुजी सीताराम। दरबार के क्रम में श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रताप से जो अर्जी स्वीकार हुई है, सामने बालक हाथ जोड़ करके साउंड के पास में खड़ा हुआ है। आजा बेटा। हाँ हाँ आजा आजा। तो टोपी फुल लगाए हुए सर में, जल्दी आजा। ए तो बैठ, बुढ़ापे में खड़ो होगा, बालक थोड़ी हो तुम। हाँ उन्हीं
राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, सन्यासी बाबा सीताराम। इसके बाद में हाँ जो बड़ा ध्वज लिए हुए सबसे लास्ट में खड़े, तुम आ जाओ। ध्वज मतलब झंडा, सबसे बड़ा पीछे खड़े हुए। और एक माताजी ममता नाम की बहन जी भी लास्ट के कोने में विराजमान है, दक्षिण भाग में। तुम भी आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। तब तक तुम नजदीक आइए। बोलो बागेश्वर धाम की। साधु जी, साधु जी। कहां से हैं आप? हरियाणा से। पहली बार आए? दूसरी बार। किसी को आपने अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं। तुम हनुमान जी के भक्त हो? क्या हमारे बालाजी से तुम पाना चाहते हो? पूछें। हाँ, ठीक है। क्या चाहते हो तुम? पर वो तो कहीं गई है। हम लवेरिया वाले विषय पे बता रहे। हमारे हिसाब से तो वो विवाहित हो चुकी, जिससे तुम प्रेम करते हो वो कहीं और विवाहित हो चुकी। Am I right? अरे हाँ तो बोल। हाँ। यहीं से हमने पर्चा शुरू किया। मन अस्थिर, टेंशन, स्ट्रेस में है, प्रेम चक्कर का कारण है। जिससे मोहब्बत करते थे वो किसी और की हो गई। आप चाहते हैं हर हाल में पाना, वह भविष्य उज्जवल जो था जीरो हो गया। तनाव, मरने के लिए निकले हैं। चाहे जो हो जाए, या तो वो प्राप्त हो गए, नहीं तो प्राण त्याग देंगे। ऐसी अर्जी आपने हनुमान जी के पास लगाई। रो ना, बोलत जाओ। दूसरी बात, सफलता नौकरी में भी आज तक नहीं मिली, क्योंकि तुमने ठन ठन तैयारी करी। तैयारी भी तो नहीं करी। 1 साल से सब बंद है, पढ़ाई बंद है, कंपटीशन बंद है। पहले तुम्हें देश की सेवा करनी थी, अब तुम्हारे सब सपने चकनाचूर हो गई के चक्कर में। भाभी प्रेशर में आ गई जबरदस्ती, लेकिन धोखा दो उन्हें। जो बिल्कुल कान खोल कर सुन लो, उत्तर भी हम दे भी। लेकिन अभी मैं प्रश्न पढ़ना। 1, मकान की अर्जी आपने लगाई, भवन की। 3 अर्जी लगाई, भवन की लगाई आपने। हाँ, कलेश ना होवे, उपद्रव ना होवे, पुनर्निर्माण होवे, भव्य का। ये आपने अर्जी तीसरी लगाई। बोलो। हाँ हाँ। लगाई है। तीनों अर्जी स्वीकार है। पहली वाली अर्जी में असंभव है। नौकरी के लिए हमने डेट निकाली। 22 मई 2025 को नौकरी का योग है। आशीर्वाद है। जय सीताराम। एक बात और, उसके हाँ भाई ने, क्योंकि इमोशनली ब्लैकमेल किया कि हमारी नाक कट जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे, ये चाहे जो हो जाए। तुरंत फांसी के फंदे पे लटक गया उसका सगा भाई तुमको लेकर, तो वो फिर नतमस्तक हो गई। इसीलिए इन विषयों को हम संकेत में रखते हुए हमारे गुरुजी ने ये निर्णय लिया है कि तुम्हें उससे हट जाना चाहिए। आज्ञा है, नहीं तो एक आध हत्या लंबी हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा, और उससे फिर तुम्हारे जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। न वो सुखी रहेगी, न तुम सुखी रहोगे। इसलिए निर्णय ये है, उससे दिमाग हटाओ। और तुम्हारी अर्जी ही हमने इसीलिए लगाई। तुम तो बहुत दिन से बैठे बैठे देर से सोच रहे थे, दिन भर से,
कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन बागेश्वर बाबा है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें किसी को अब बताना नहीं, क्योंकि तुमने टोटके भी बहुत किए, उपाय भी हनुमान जी के बहुत किए, प्रार्थनाएं भी तुमने बहुत की, पाठ भी तुमने बहुत किए, विधियां भी तुमने बहुत की, जितनी खुद को आई, परिणाम जीरो निकला। तो तुमने बालाजी को जब ये वचन बोला कि अंतिम आप ही हो, चाहे आप मार दो चाहे तार दो, हमें निर्णय चाहिए, इसीलिए हमने आपको बुलाया है कि आपको निर्णय ये है कि आप पहले स्ट्रेस से बाहर निकलो, तैयारी नौकरी की करो, उसका पीछा छोड़ो, क्योंकि उसके चक्कर में वो भाई वाला जो कांड हमने आपको संकेत दिया बहुत बड़ा लफड़ा है, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे प्रेम के चक्कर में कोई, समझ गए, अब उसके दो दो घर टूटेंगे, पति धर्म भी बर्बाद होगा और उसका जो है घर भी चला जाएगा। इसलिए हमारी गुरु आज्ञा तुम मानो, दरबार में आए हो तो हम गुरु हैं, तुम हमारे शिष्य हो, जिस गद्दी पर हम बैठे हमारी आज्ञा मानो तो उससे तुम नाता तोड़ो, अपनी नौकरी की तैयारी करो, सफल होगे, ये आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की, सीताराम। खुश पेट की दिक्कत बन रही है दादा, सावधान रहना, इसी में मंत्र लिखा, विधि वो बताई, बुरा ना मानना। हमने बहुत पूरा ब्रीफिंग करने के बाद हमने पहले आपके पूरे केस को पढ़ा, स्टडी की, पढ़ने के बाद हमने निर्णय लिया, जब हमारे सन्यासी बाबा ने लास्ट उत्तर दे दिया कि इस बच्चे को यही उपाय है। हमारे सामने दो दो धर्म है, आपका प्रेम भी है पर उसका पति धर्म भी है और भ्रातृ धर्म भी है, वो मर जाएगा, इसलिए दोनों पक्षों को हमने मजबूत देखते हुए आज्ञा दी कि तुम हट जाओ आज से, आशीर्वाद। अगला नंबर, साधु जी बागेश्वर धाम की भभूति बेटा हम कली जो ले जाते हैं, दे दीजिए बेटा भभूति। सीताराम, लो आइए नजदीक। जब तक इनके दरबार के क्रम को लगा रहे तब तक सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार अगली अर्जी। राम राम, बालाजी सीताराम। अच्छा हाँ, यहाँ कोने में कोई देखना जरा, मास्क लगाए बैठा है यहाँ एलईडी के सामने कोई बहन जी, कोई बैठी है क्या? है? हाँ आ जाइए, आ जाओ बेटा, अर्जी बहुत देर से लग रही है आपकी। साथ में है कोई? आइए लेकर। कहां से आना हुआ आपका? ये जो वाइट मास्क लगाए आ रहे हैं इनको आने देना भैया, प्रवेश करो। सरकार की जय हो। गुरुजी मैं उत्तर प्रदेश अमेठी से आया हूँ गुरुजी। अच्छा हाँ। जब तक भैया हाँ, राम क्या समाधान चाहते आप? गुरुजी मेरी फैमिली बहुत परेशान रहती, मैं कौन है ये? हमारी वाइफ गुरुजी। पत्नी लोगाई? क्या हो गया है? गुरुजी बहुत परेशान रहती है, इनको दवा। अच्छा और कुछ पूछेंगे आप? गुरुजी और एक शब्द में बिना माइक के। बिना माइक के पूछो। बता दें
नौकरी कैसे मिल गई? नौकरी कैसे? नहीं, आर्मी में हूं ना, वही देश की सेना, सीआरपीएफ। ठीक है, हम मतलब माइक से ये बात ना बोलें। अच्छा ठीक है, यहां से हमने शुरू किया, पहले ये पढ़ो बराबर। पत्नी अस्वस्थ, परेशान, दिमागी दिक्कत, शरीर को जकड़ना, गंदी हरकत होना, प्रेत बाधा से ग्रसित, सवारी आना, कंपन होना व वजन घटना, ये लक्षण है। माइक ले लो, हम नहीं बोलेंगे। जी गुरुजी। इन लक्षणों से परेशान है। गोपनीय विषय पर आपके बारे में किसी को भी पता नहीं लगेगा, चिंता ना करो, पोल नहीं खुलेगी, आशीर्वाद है। गुरुजी आज प्रेत बाधा है। भेजा है, गुरुजी ठीक होने से ये तो आपका मायके का है। हाँ जी, आप शादी के पूर्व से ही दिक्कत। हाँ नहीं नहीं, ये आपको शुरू हुआ था राम 18 साल कुछ महीना हमारे डिटेल में। आपको दिक्कत बनी 2010, जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, 2010 जी गुरुजी, दिसंबर से। जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, ठीक है, आपको फिर ज्यादा परेशानी 3 साल में घेर लिया। बहुत ज्यादा। ठीक है, शुरू हुई थी 2010 में, त्योहार दिसंबर, जी सर, मकर संक्रांति के पहले। अब 2 और बच्चों को भी झटका मारता बीच बीच में। जी सर, जी ठीक है, बड़े बेटा, उनके ऊपर भी प्रभाव करता अति से ज्यादा। इनके ऊपर आने के बाद आपा खो बैठती, शरीर विचित्र हो जाता, इन्हें ध्यान नहीं रहता, बेहोशी की हालत में हो जाती। कई दरबार हम जो देख पा रहे, पूरी नजर हमने लगाई है, तो कई दरबार गुरुओं के पास, विधियों के पास आप बैठे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, उतारा भी हो रहा है, सामान भी लेकर के दे रहे हैं। हम नाम नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े लोगों के पास तुम गए हो, परिणामतः शून्य निकला, 5 से 7 दिन के लिए आराम लगा जी गुरुजी, है। जी गुरुजी, ये हमने आपका पूरा विषय देख लिया, आपके केस पर हमने स्टडी कर ली है। हमारी शक्तियों का कहना है आप हनुमान जी की शरण पकड़ो, आप पेशी करो, हम तुम्हें 21 पेशी के अंतर्गत हनुमान जी के बल के प्रताप से ठीक करवा करके मानेंगे, ये आशीर्वाद है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, आज से दया हो, नियमित पेशी का नियम करना, जी गुरुजी, उनको लाना पड़ेगा। जी हाँ, उनके घुटनों में दिक्कत है, जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, आपकी माँ को, जी गुरुजी, उनको घुटनों में दिक्कत है, चलने में भी दिक्कत है, एक नस का ब्लॉकेज है, तुम्हारी सिर की नस की तड़कन है, भड़भड़ाता है, फटर फटर करने लगता है, आंतों पे बैठता है, पसलियों को पकड़ता है, गोला जैसा चलता है, वजन भी घट रहा है, कंपन भी होता है, विचित्र हरकतें होने लगती हैं। हमने पूरे एक एक पॉइंट को नोट करके ही बताया है कि ठीक होगा मतलब होकर के रहेगा। जाइए, अब समय नहीं लेना, अब नहीं, 1 मिनट देंगे। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। अगला नंबर ये नहीं है, हमें पता, हमने कहा ना अब नहीं हम बोलेंगे एक शब्द नहीं, जो मुंह से निकल गया। लाइट गई, तुम्हारा स्टेशन कट गया, रेलवे स्टेशन आगे बढ़ गया। बागेश्वर धाम की देखो भाई, कभी भी किसी का नंबर आ सकता। हनुमान जी महाराज कभी भी सन्यासी बाबा कृपा करके तुम्हें बुला सकते। और इसके बाद गुरुदेव भगवान की कृपा से, सन्यासी बाबा के प्रभाव से अगली अर्जी जो स्वीकार हुई है, बाएं हाथ की एलईडी के पास में जो माता जी खड़ी हुई हैं 100 ओढ़े हुए, आ जाएं। यस, आइए, पालो। कहां से हो?
बिहार, बिहार से बानी अरुआ। बिहार में कहां से बानी? हाँ, नालंदा जिला से। वाह, का हाल बा हो? सब ठीक बा ना? हाँ। कुछ दिन पहले बिहार में का बा? बोले बागेश्वर बाबा। तुम भी बहुत रसिया हो भैया, तुम्हारी भी पिक्चर शुरू हो गई हमारे पास। हमारी शक्तियां भी बड़ी गजब की हैं यार। राम, गुरुजी बहरा हैं, गुरुजी बहरा हैं। अब गुरुजी को सुनाई नहीं दे रहा है, दोनों कान बुझक गए। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं दादा? बालाजी पूछो, किसको चाहिए तुमको? हमको लगता है लोगों को मलेरिया होता, तुम लवेरिया में आए हो। हाँ जी अना जी। अच्छा, उसका नाम क्या है? आज हो ही तो जाए दो दो बातें। काय ब्याह या करना है क्या? आय हाय 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 हाय, क्या मुस्कुराहट है तुम्हारी। ओहो दूल्हे राजा, पढ़िए। उज्जवल होगा जीवन, लब तुम्हारा सफल होगा, खुशबू से ही शादी का योग है, आशीर्वाद है। ये तुमने बताया था क्या यहाँ? माइक ये तुमने बताया था? नहीं, किसी को बताए थे। फिर कैसे पकड़े गए हो? हाँ। मोरो प्यार तुम, लेकिन एक बात, बहुत भक्त हो हनुमान जी के। जी। वो भी भक्त जी। उसने कहा था कि बाबा सुनेंगे। वो तो हमसे भी बहुत जाते हैं। और उसने वो ये भी कहा था कि हमने यहाँ से अर्जी लगाई है और बालाजी को अगर हम दोनों को मिलवाना होगा तो अर्जी लगेगी। जी। हाँ। सीताराम। सीताराम। पापा के बहुत पैर में। एक मिनट, पिताजी के बारे में क्या जानना? उनके पैर में बहुत दर्द रहता है, ठीक नहीं। एक बार आ जाएंगे क्या? हाँ आ जाएंगे। हैं? जी। ये हमने उनका लिखा। तथा पिता बहुत ज्यादा परेशान, स्वास्थ्य दिक्कत, पैर की नस में भयंकर पीड़ा है, उठने बैठने चलने में भी समस्या। यही है, ये मंत्र है। इस मंत्र की जाप हम विभूति देते, पिता को झाड़ा लगवाने के लिए ले आना, जाओ आराम लगेगा, आशीर्वाद है। ये पढ़ सकते हैं। अगला नंबर, राम साधु जी बागेश्वर धाम की। चलो भैया, खुशबू ही खुशबू आए। तो कायो भैया, बिहार में का बा? आइए सीताराम। आज महंत जी बैठे, राजू दास जी। हाँ हाँ, ये बड़े बड़े संतों के कृपा पात्र हैं, हम तो इनके छोटे से तुच्छ से दास। आइए, कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए। पहली बार आए क्या? हे राम राम, मिल नहीं पाए आज तक? हाँ, पर विषय तो नहीं बताया था ना? नहीं बताया था ना किसी को भी, क्योंकि उससे मन में नहीं तो कई लोगों के संदेह आते।
माताजी अभी भभूति ले लो, फिर फरवरी में ले आना। अब अभी तो बहुत ज़्यादा हमारी व्यस्तता भी है। इनको भभूति दे दो माताजी को। चाहिए माताजी भभूति? चाहिए भभूति? चाहिए? आओ भैया, क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से चाहते हैं? प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, तो काफ़ी दिखाया, सब कुछ कराया, तो पहले जांच में वो आया, फिर जांच से खत्म हो गया। तो अभी भी उनको मतलब पेट दर्द होता है, तो मैं चाहता हूँ वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो। माता पिता स्वस्थ रहें। और बोलो। गुरु जी, भाई बहन की सरकारी नौकरी लग गई और मैं देश सेवा की कर रहा था, लेकिन लंबाई की वजह से रह गया। तो कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, बड़ा मतलब परेशानी। अच्छा, माहवारी वाली दिक्कत, मासिक धर्म, यही ना? अच्छा, तुम्हारी कुलदेवी कहाँ है? इनका स्थान है, चूंकि हमने जो दरबार की पर्ची शुरू की गुरु जी की प्रेरणा से, यहाँ से कुल देवी माता नाराज है, कालका तुम्हारी उन्नति रुक गई सबकी। आप नौकरी पाएंगे, कृपा 100% होगी। काम रुक जाते हैं, भाई बहन को भी यही अवरोध बना हुआ है। माँ को मासिक दिक्कत ... पेट दर्द बना हुआ है, गर्भाशय में समस्या थी, गांठ की भी समस्या बनी थी, उसमें वर्तमान में लाभ है, डॉक्टरी इलाज से आराम है, चाकू जैसी चलने लगती हैं, वो बंद हो जाएगी, पीड़ा ठीक होगी और तुम 100% नौकरी पाओगे। जाओ, आशीर्वाद है। एक बिना माइक के पूछना है। क्या विषय? ठीक, माँ को लेकर आना है, कालका माता की हवन करवाना है, विधि करवाना है। हम सेना भेजते हैं, जाओ, जय जय होगी। और जो अंतिम वाला कोने वाला है उस पर भी जय जय होगी, आशीर्वाद है। खुश, बढ़ जाओ। अगला कहाँ से? ठीक है, कहाँ से आए आप लोग? हो, पहली बार आए? हाँ हाँ, क्या टाइम हुआ बेटा? 10:30, 10:15। बोलिए, क्या समाधान चाहते हैं?
जब तक ये दरबार का क्रम चल रहा है तब तक आगे की अर्जी बालाजी के चरणों से। हाँ, बूढ़े दादाजी चश्मा लगाए हुए हाथ जोड़े बैठे हैं, आ जाएं। जी जी, ये जो बूढ़े दादाजी जरकन पहने हुए खड़े भये हैं, हाँ हाँ आ जाइए। ये जो जरकन पहने, इनके साथ में जो भी हो, इनको सेवादार आने देना। दूसरी अर्जी, राम गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। माता जी जरा तुम बैठ जाना, दोनों बैठ जाओ, एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। माता जी बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ। जी माता जी, यहां एक पीछे में लाली बैठी हुई है चश्मा लगाए, उसकी अर्जी आई है। इन्हीं बहन जी को बैठा देना जरा पहले। हाँ बिटिया आ जाओ, भेजो। इसके बाद राम गुरुजी सीताराम। हाँ माता जी, जी जिन्होंने हाथ खड़ा किया माता जी बैठी हुई, काला वाला स्वेटर पहने। क्या प्रश्न करेंगे? बिना माइक के पूछेंगे आप? ठीक है, पूछो, क्या समाधान चाहिए? कारण खुश जाओ, ये तुम ले लो, तुम यहां मुट्ठी बांध के नीचे बैठो दोनों। ये नहीं दे दो ठाकुर जी। राम गुरुजी सीताराम, बांधो मुट्ठी। पिटाई लगाई जाए सेनापति। सर में चमीटा मारे जाएं इसके। जितना परेशान इसने किया है, मार मार के इसे किया जाए। जाओ माता जी, तुम मुस्कुराते हुए जाओगी। अभी बैठो, सामने भजन करो। आज के बाद तुम्हारी हंसी नहीं होगी। अब हमने कह दिया, जाओ बैठो सामने। आज ही हम उपाय कर। इसके बाद जाओ तुम सामने बैठो। इसको और रगड़ो, चमीटा की मान लगाओ। फट इसके सिर में चमीटा मारो। आप वहां बैठ जाइए। सेनापति, अन्य प्रेतों को भी मार लगाओ। अभी जिनको बुलाया है वो बैठे रहेंगे और हम प्रसाद पाकर के महाराज जी को प्रसाद पवा कर आते हैं। 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। दरबार पुनः लगाया जाएगा 1 घंटे तक। अभी वैसे 1.5 घंटा हो गया, लेकिन 1 घंटा और दरबार लगाया जाएगा ताकि ज़्यादा पर्चे बन जाएं। इसके बाद में गंभीर मरीजों को भभूति दी जाएगी। तब तक आप लोग प्रसाद अन्नपूर्णा से पाकर के आ जाएं। कोई भी भूखा नहीं बैठेगा, चाहे जहाँ बैठे। अर्जी तो लगनी है। अन्नपूर्णा चले जाएं, प्रसाद पाकर के आएँ। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं ताकि जिनको जाना है उन्हें जाने में सहूलियत हो जाए।
कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम कर लो बालाजी को, सन्यासी बाबा को। बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम करो बालाजी को। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना शनिवार या मंगलवार की शुरू कर देते हैं, तो बालाजी ने हमें, सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएगा, अर्जी स्वीकार हो जाएगी, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो 3 बार मन ही मन बोलो ओम, ओम, ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अब प्रेत बाधा वाले रोगी मुट्ठी बांध लो, और बाकी लोग प्रसाद पाके थोड़ा घूम फिर कर आ जाओ, हम भी प्रसाद पा लेते हैं, फिर बैठेंगे। इसलिए बैठेंगे ताकि ज़्यादा लोगों की अर्जी लग जाए, सबको चमीटा की मार लगाई जाए। सेनापति, इसकी आज दुर्दशा करो सेनापति, 4 सेना इसी के लिए छोड़ो, और इसको छोड़ना नहीं है, जकड़ना, और जरा उसको रगड़ो। ये 3 लाख भैया तुम तैयार रखो अपने। हाँ, ए ब्रह्म राक्षस, 3 लाख हम लेकर रहेंगे, टांग देंगे नहीं तो सारे। सीताराम।